हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। बट ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रही हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स का क्या रोल रहता है, तो हम अब वही सीरीज शुरू कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन ना उनकी ऐसे नहीं दिखती है, वो बुक्स में से पढ़ेंगे, अपने नोट्स में से पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें समझ में आ गया। बट जब वो एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं ना, तब क्वेश्चन आते हैं जैसे मैच द फॉलोइंग या फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, क्योंकि एनटीए नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ना आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक की जाती है। तो कौन से क्वेश्चंस, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, वो हम अब सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चूज किया है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, पहले मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में बताऊंगी कि हम बुक्स में क्या पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं। मतलब हम इतने साल से, जो हम +1 से हमने कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया था, और आज हम ऐसी स्टेज पर बोल लीजिए कि हम +1 कर चुके, +2 कर चुके, बीकॉम कर चुके एंड एमकॉम कर चुके, और फिर एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनटीए नेट भी कर चुके, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट इन एग्ज़ाम हम इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, तो अगर गलती करते हैं तो वो बहुत गलत बात है ना, क्योंकि हमारे अगर कंसेप्ट्स इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं फिर भी गलत करेंगे, देन इट्स नॉट ओके, ठीक है। तो इसको ओके करने के लिए हम आज की छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, पहले मैं बुक्स की लैंग्वेज में बताऊंगी, फिर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में ऐसे समझाऊंगी कि आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब देखो क्या होता है, एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. As such, the amount spent on the purchase or erection of building, plant, furniture, etc. is capital expenditure. Such expenditure yields benefit over a long period and hence return as assets. देखो, मैंने अभी क्या बोला, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं किसी एसेट को एक्वायर करने में। क्या बोला मैंने, ऐसा एक्सपेंडिचर जिस एक्सपेंडिचर को हम करते हैं अपने किसी एसेट को एक्वायर करने में। मतलब अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँगी ना कि मोटा खर्चा, अगर हम कोई मोटा खर्चा करते हैं दैट इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोला गया, एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या बोला, फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने में जो खर्चा किया गया दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, एक चीज़ और होती है, जैसे कि हमने कोई फर्नीचर या हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, और मान लीजिए हमने कोई फिक्स्ड एसेट और खरीदी या फिर कोई मशीनरी खरीदी। अब उस मशीनरी को हमने खरीदा, साथ में उसको इंस्टॉल कराया। नई मशीनरी खरीदी है, हमें ध्यान रखिएगा, नई मशीनरी खरीदी, उसको इंस्टॉल कराया, तो इंस्टॉल कराने में जो खर्चा हुआ ना, वो भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। यही पॉइंट हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, अगर हम नई मशीनरी को इंस्टॉल करवा रहे हैं तो जो खर्चा होता है वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, एन एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस लाइन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बोला, एन एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में जिसका बेनिफिट हमें रिसीव हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। As such, all the revenue expenditure are debited to trading and profit and loss account. Such expenditure does not result in any increase in earning capacity of business. अब एक मेजर डिफरेंस हमारा क्या निकल के आया, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस किससे इंक्रीज होगी, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर से। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे डे टू डे वाले एक्सपेंडिचर जो हमारे ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड में काउंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक मेजर डिफरेंस हमारा यहाँ से बनता है, और यही डिफरेंस जो है हमारे ट्रू फॉल्स में बन के आता है, मैच द फॉलोइंग में बन के आता है कॉमर्स के जो एनटीए वाले एग्जाम होते हैं, या फिर हमारे इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि अर्निंग कैपेसिटी किससे बढ़ती है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे इंटरव्यू में कि अर्निंग कैपेसिटी यार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से भी तो बढ़ सकती है। नहीं, अर्निंग कैपेसिटी किससे बढ़ेगी, फिक्स्ड एसेट के ऊपर खर्चा किया गया या फिर कोई मोटा खर्चा किया गया है, तो वो कौन से एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मान लीजिए हमने वेजेस भी कर
दिया, रेंट पे कर दिया, तो ये डे टू डे अकाउंटिंग ईयर के खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो डज नॉट ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एन एसेट ऑफ एन एंड्यूरिंग नेचर। समझ में आ गया आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया कि अब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मोटा खर्चा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो वन अकाउंटिंग पीरियड में जो खर्चे हमारे अकाउंट होते हैं, जिसका बेनिफिट जो है वो वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आप एक काम करिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ना कुछ क्वेश्चंस गूगल करिएगा और फिर ये कंसेप्ट देखिएगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया। कुछ क्वेश्चंस आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकालिएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता। फिर भी नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, उन क्वेश्चंस को डालिए, मैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर लेकर आऊँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।